ओम शांति। आज हम अपनी दहलीज के अंदर किन कर्मों की दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि हमारी घर की दहलीज के अंदर बहुत सारे ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से कई बार हमारे घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, दुख अशांति बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम इन दो कर्मों को अपनी दहलीज के अंदर हमेशा करें तो हमारे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि जीवन में आज आप देख रहे हैं कि हमारी कर्म धारा बदलती जा रही है। जहां पर हम पॉजिटिव दिशा में जाना चाहते थे, वहां आज हम नकारात्मक दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर हम एक दूसरे के लिए सहारा बन रहे थे, वहां पर आज हम एक दूसरे का बेसहारा बन रहे हैं। आज एक दूसरे के लिए जहां पर हमें मददगार बनना था, वहां पर आज हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों? आज व्यक्ति इतना कठोर क्यों बन गया है? क्यों आज इतने जीवन में इतने उल्टे सुल्टे कार्य कर रहा है? क्योंकि आज व्यक्ति के अंदर वो चीजें जो चाहिए थी, वो कहीं मानवता लोप सी हो गई। हम घर के अंदर सुख शांति लाना चाहते हैं, घर को प्योर बनाना चाहते हैं, अपनी दहलीज को प्योर रखना चाहते हैं, लेकिन दहलीज के अंदर ही जब कुछ गलत चीजें हम करना शुरू हो जाते हैं तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो कौन से कर्म आपको दहलीज के अंदर आते ही करने हैं, जिसके आधार पर सुख शांति भी हो और खुशियां भी आपकी दहलीज के अंदर आए? तो सबसे पहले आप जब दहलीज के अंदर एंट्री करते हैं तो आप अपने साथ बहुत सारी दुआएं लेकर आए। आप बाहर पूरे फील्ड में काम करते हैं, अलग अलग फील्ड में हर व्यक्ति काम करता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं या कई बार हम बिजनेस करते हैं, बाहर फील्ड में जाते हैं। कोशिश करें जब आप घर की दहलीज के अंदर आ रहे हैं तो वहां पर आपको दुआओं के साथ दस्तक देनी है। क्योंकि जब आप दुआओं के साथ अपने जीवन में या अपने घर परिवार में एंट्री लेते हैं तो वो दुआएं आपके परिवार को भी मिलती हैं। क्योंकि आप बाहर जब दुआएं कमाते हैं तो वो दुआएं आपके परिवार का सुरक्षा कवच बन जाती हैं। आज आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं और माताएं बहनें हैं जो बड़े प्यार से पूजा अर्चनाएं करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या उनके लिए कभी किसी ने व्रत रखा है? कि किसी बच्चे ने रखा हो कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए रखता हूँ? लेकिन अगर हम दुआएं ही कमाना चाहते हैं, अगर हमें ब्लेसिंग ही कमानी है, तो उस ब्लेसिंग के लिए आप ध्यान रखें कि जब आप अपने घर में एक ब्लेसिंग का क्षेत्र बनाते हैं कि मुझे अपनी घर की दहलीज के अंदर ओनली ब्लेसिंग्स लानी है, ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी नहीं लाना है। तो जब आप अपने घर की दहलीज के अंदर पहला कर्म क्या करना है? आपको ब्लेसिंग लानी भरपूर मात्रा में। तो जब आप ब्लेसिंग लाते हैं तो आपके घर में अगर दुख अशांति का माहौल है, अगर कला कलेश का माहौल है, वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लेसिंग उसकी जगह ले लेती है। दूसरी चीज है, आप जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो अपने चेहरे को हमेशा खुशनुमा बनाकर एंट्री करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब घर की दहलीज के अंदर एंटर करते हैं तो चिल्लाते हुए आते हैं, दुखी या अशांत होते हैं, कई बार बाहरी जो थकावट है उसको लेकर आते हैं। लेकिन जब आप घर की दहलीज के अंदर आ रहे हैं तो आप अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर अंदर आए, मुस्कुराहट लेकर अंदर आए। जब आप चेहरे के अंदर मुस्कुराहट लेकर आएंगे तो जो घर का जो वातावरण है, अगर वो दुखी भी होगा तो वो एकदम से शांत हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। क्योंकि जो दुखी माहौल होता है उसे आप परिवर्तन ओनली अपने इन चीजों से कर सकते हो, क्योंकि दोनों चीजें ही आप भरपूर मात्रा में कमा सकते हैं। क्योंकि आप दुआएं भी आप इजीली कमा सकते हैं और दूसरा आप खुशियां भी बहुत आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन आप जब खुशियों को कमाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं प्रयास करने पड़ रहे हैं तो वहां पर आप सोच लें कि वो खुशियां कुछ समय की मोहताज है। लेकिन अगर आप खुशियों को सदाकाल के लिए रखते हैं तो वो खुशियां आपके जीवन में सदाकाल ही रहेंगी। तो बस आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जब घर के अंदर आते हैं तो अपनी दहलीज के ऊपर आप जो भी कदम रखते हैं वो खुशी वाला है, दुआओं वाला है या नहीं है। क्योंकि अगर आप एक चिड़चिड़ेपन से आते हैं या एक दुखी अशांत माहौल से अपने घर की दहलीज के अंदर आते हैं तो घर का माहौल भी सेम वैसा ही बनेगा, कोई पॉजिटिव नहीं बनने वाला। और दूसरा, अगर आप ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं तो भी आपका माहौल घर का जो है वो बहुत प्योर बन जाएगा। वहां पर
स्वयं देवताएं वास करेंगे। हमें बस थोड़ी सी चीजों का बदलाव करना है, क्योंकि आज हम सब चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल पॉजिटिव बने, हमारे घर का माहौल शुद्धता वाला रहे। हम आज हवन कर रहे हैं, हम आज अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं, किस लिए? कि हमारे घर का माहौल थोड़ा शुद्ध हो जाए, प्योर हो जाए, शक्तिशाली बन जाए। लेकिन कई बार वो नहीं बनता है, और उसका कारण है कि वो क्यों नहीं बनता है? उसका कारण है कि हमारी जो घर की दहलीज के अंदर हम क्या चीज लेकर आ रहे हैं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, घर की दहलीज के अंदर आपको क्या लाना है? दुआएं और खुशियां। क्योंकि जब आप सभी के साथ खुशियां बांटेंगे तो आपके जीवन में ऑलरेडी भगवान खुशियां देगा। लेकिन अगर आप जीवन में दुआएं बांटेंगे तो दुआएं आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। तो कोशिश आपको यही करनी है कि जब आप दुआएं कमाते हैं या खुशियां कमाते हैं तो वो आपके जीवन का एक सही हिस्सा बन जाता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अपनी खुशियों को कहीं गायब नहीं होने देना है, क्योंकि जब आप खुशियों को गायब होने देते हैं या किसी वजह से खुशियां गायब होती हैं, तो वो खुशियां जब गायब होती हैं तो आपकी लाइफ में हमेशा किसी न किसी प्रकार की ट्रेजेडी चलती रहती है। उस ट्रेजेडी को ही हमें मिटाना है। खुशियां आपके जीवन का दर्पण बन जाएं, जहां पर बहुत सारे लोग उससे सीख लें। जब आप खुशियों को अपने जीवन का एक दर्पण बना देंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान भी आपके ऊपर अर्पण हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं, हमें खुशियां कमाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हम किसी के घर में जाते हैं तो खुशियां आती, कोई हमारे घर में मिलने के लिए आता है तो खुशियां होती हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं तो खुशियां आती हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें खुशियां कमानी ही क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि हम खुशियां मांग रहे हैं। अगर हमारे जीवन में ऑलरेडी खुशियां हो तो शायद हमारी लाइफ कुछ अलग बन जाए। दूसरा, आज हमें दुआएं भी कमानी पड़ रही हैं। तो दुआएं आप क्यों कमा रहे हैं? आप जब अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करते जाएंगे, दुआएं आपको खुद ब खुद मिलती जाएंगी। क्योंकि दुआएं वही व्यक्ति कोशिश करता है कमाने की जो अपने कर्मों पर अटेंशन रखता है। अगर हम अपने कर्मों पर अटेंशन नहीं रख सकते हैं तो दुआएं कहाँ से मिलेंगी? आज आप किसी को दुख देकर आते हैं, किसी को अशांति देकर आते हैं, और आप सोच रहे हैं कि मुझे दुआएं मिले, नहीं मिलेंगी। दुआएं भी आपको तब मिलेंगी जब आप अपने जीवन को एक सही लक्ष्य देंगे, सही दिशा देंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा सोचें कि जो मैं दहलीज के अंदर लेकर आऊंगा, मेरे परिवार का नक्शा वही बनेगा। अगर दहलीज के अंदर मैं दुआएं लेकर आता हूं तो सेम परिवार का माहौल भी वैसा ही बनेगा। और अगर मैं अपने घर में खुशियां लाता हूं तो हमारे बच्चों के चेहरे पर भी खुशियां, हमारे बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर भी खुशियां ऑलरेडी आती रहेंगी। क्योंकि जीवन आज एक ऐसा बन गया है कि हमें खुशियां भी मांगनी पड़ रही हैं, चीजें लेनी पड़ रही हैं। लेकिन खुशियों को आप ऐसा बना दें कि लोग आपसे खुशियां लें। अपने जीवन को ऐसा बना दें कि लोग आपसे खुशियां लें। आपके पास जब लोग बैठे तो ऑलरेडी वो खुशियां क्रिएट करें। आपका जो ऑरा मंडल है वो एक हैप्पीनेस वाला ऑरा मंडल बन जाए। आपका जो चेहरा है वो एक ब्लेसिंग वाला चेहरा बन जाए। लेकिन आज आप देखें, चेहरा भी हमारा कैसा हो गया है? उदास, निराश, परेशान। चेहरे को ऐसा बनाएं कि जो आपके चेहरे को देखकर अनेक चेहरे मुस्कुराएं। आपके चेहरे को देखकर अनेक चेहरों पे मुस्कान आए। आपका चेहरा लोगों के लिए एक खुशी का दर्पण बन जाए और आपका चेहरा लोगों के लिए एक ब्लेसिंग का केंद्र बन जाए। तो जीवन में ब्लेसिंग भी कमाएं। अगर आपको अपने घर को एक पॉजिटिव माहौल देना है तो ब्लेसिंग कमाएं और जीवन में हमेशा खुशियां कमाएं, जिससे आपका घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव रहेगा।